गाजा में 9 दिन बाद फिर भीषण हमले शुरू हो गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के ठिकानों पर जोरदार बमबारी की है। राफा, खान यूनुस में भी एयर स्ट्राइक हुई है। हमास के लड़ाकों को टारगेट किया गया है। हमास पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है इजरायल ने। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजा में एक बार फिर तबाही का दौर शुरू हो चुका है। इजरायल ने एक बार फिर गाजा वॉर शुरू कर दी है। 216 घंटे के अल्प विराम के बाद एक बार फिर इजरायली बारूद गाजा को दहला रहा है। और गाजा पर आईडीएफ की भीषण बमबारी। सेंट्रल गाजा में हमास ठिकानों पर हमले, हमास की सुरंगों को टारगेट किया। दोनों तरफ से सीज फायर तोड़ने का आरोप। तो देखिए, दिन हो रात हो, हर तरफ बमबारी हो रही है। और आप देखिए कैसे ये इलाका धुआं धुआं हो गया है। ये हमले हैं आईडीएफ के गाजा पर। तो सीज फायर तोड़ने का आरोप दोनों तरफ से लग रहा है। इजरायल कह रहा है हमास की तरफ से पहले हमला हुआ। हमास कह रहा है कि इजरायल ने देखिए सीज फायर तोड़ दिया। गाजा में 216 घंटे बाद फिर से जबरदस्त बमबारी हो रही है। हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अटैक किए जा रहे हैं हमास के ठिकानों पर। आईडीएफ विमानों ने किया हवाई हमला। हमास के हथियार डिपो और ठिकाने कर दिए गए तबाह। ये तस्वीरें आप देखिए, इस लॉन्ग शॉट में आपको नजर आएगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी जगह जगह धमाके होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर धमाकों का सिलसिला शुरू कर दिया है इजरायल ने। गाजा में जमकर गरज रही हैं इजरायल की तोपें। ये देखिए, 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। गाजा से जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं बता रही हैं कि आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को कैसे एक बार फिर चुन चुन कर निशाना बनाया है। हमास की सुरंगों को ध्वस्त करने की बात कही गई है आईडीएफ की तरफ से, जबकि हमास ये कह रहा है कि सीज फायर उल्लंघन करके गाजा में एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं इजरायल ने। सीज फायर के 9 दिन बाद देखिए कैसे पूरे गाजा को दहला कर रख दिया है नेतन्याहू ने। और दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में बारूदी प्रहार। सीज फायर के 9 दिन बाद फिर से हमले हुए हैं। आईडीएफ के विमानों ने बमबारी की है। पूरे गाजा में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। जहां एक तरफ शांति की उम्मीद बनी थी, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि अब ये युद्ध समाप्त हो गया है, वहीं आप देखिए कि अब हर तरफ धमाके ही धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें गाजा की हैं। इजरायल ने किस तरह से यहां बम बरसाए हैं, ये अपने आप में तस्वीरें बता रही हैं। तो हर किसी के जहन में इस वक्त सवाल यह है कि गाजा में अचानक से फिर बमबारी क्यों करने लगा इजरायल। ये देखिए, इजरायल हमास के बीच सीज फायर हुआ 10 अक्टूबर की वो तारीख याद कीजिए। 9 दिन बाद एक बार फिर गाजा दहल रहा है। जगह जगह बमबारी हो रही है। सीज फायर टूट चुका है। हमले लगातार जारी हैं। 2 तस्वीरें आपको हमने दिखाई और बताया कि किस तरह से 9 दिनों के अंदर अंदर ही सीज फायर टूट गया। इजरायल का दावा है कि हमास ने सीज फायर का वायलेशन किया। हमास ने येलो लाइन पर आईडीएफ पर हमले कर दिए।
हमास ने दावा किया है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 47 बार सीज फायर तोड़ा है। बड़ी बात यह है कि इजरायली हमले में 35 लोगों की मौत हुई है गाजा के अंदर। हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर मौजूद हैं। कुलकर्णी सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इन हमलों को? और सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त यही है कि शांति आने के बाद, सीज फायर होने के बाद अचानक से इजराइल जिस तरह से गाजा पर हमले कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह रही? अचानक चंद दिनों के अंदर अंदर, 9 दिनों के अंदर अंदर सीज फायर टूट कैसे गया? बहुत बहुत धन्यवाद समीर। सबसे पहले तो टीवी 9 के दर्शकों, करोड़ों दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। भारत में हम ग्रीन दिवाली मना रहे हैं, लेकिन इजराइल में तो लगातार जिस तरीके से बमबारी हो रही है वो साफ दर्शाता है कि इजराइल जो है, ये लग रहा है इजराइल को कि इजराइल के बैक्ड चंद एक ग्रुप्स हैं उधर, वो और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, क्योंकि हमास को लग रहा होगा कि कई गद्दार हैं उनके बीच में जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। एक ये, दूसरी बड़ी बात कि जो जब सीज फायर हुआ उस वक्त कहा गया था कि 72 घंटे के अंदर सारे के सारे, यानी कि जो जीवित हैं और जो मरे हुए हैं, उन सब हॉस्टेजेस को वापस कर देंगे। चलो, जो जीवित हॉस्टेजेस हैं वो तो वापस हो गए, लेकिन 28 में से सिर्फ 12 ही हॉस्टेज, जो मरे हुए हॉस्टेजेस हैं वो वापस हुए हैं, जिसके लिए इजराइल ने 290 उनके मरे हुए जो फलस्तीनी हैं उनको वापस करना था और 2000 प्रिजनर्स को वापस करना था। तो ये जो शर्त है जिसके ऊपर पूरा का पूरा सीज फायर एक तरीके से मैं कहूँगा बेस था, वो टूट गया है। क्योंकि 72 घंटे तो कब के हो गए? आप कह रहे हैं 10 तारीख को सीज फायर हुआ, आज 20 तारीख होने को है, और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से लगातार फायरिंग चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं साउथ गाजा में और सेंट्रल गाजा में जिस प्रकार से 2 इजरायली मारे गए हैं, और जिसके लिए नेतन्याहू मानते हैं कि 2 इजरायली उनके मारे गए, मुझे लगता है जब इजराइल के कोई भी जवान मरता है उसके बाद वहाँ पे जो भिनभिनाहट सी होती है वो मधुमक्खी का छत्ता है। उंगली दे दी हमास ने या कोई किसी दूसरे ग्रुप ने। हमास का कहना है कि उनका और जो खान यूनिस में जो लोग हैं जो फायर कर रहे हैं, वहाँ पे उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन पांडे सर, सबसे बड़ा सवाल तो ट्रंप को लेकर है। वो ट्रंप जो दुनिया भर में शांति दूत बनने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि ये युद्ध भी मैंने रुकवा दिया। मतलब युद्ध अभी रुका नहीं था, अभी तो शुरुआत था, लेकिन शुरुआती दौर में था सब कुछ, तभी वो क्रेडिट ले रहे हैं। तो क्या अब ट्रंप के ऊपर कहीं कोई जवाबदेही बनेगी, या फिर ये मान लिया जाए ट्रंप जो कहते हैं दुनिया में कोई नहीं मानता, और जब इजराइल जैसा देश जिसको 51st स्टेट ऑफ यूएसए कहा जाता है वो तक नहीं मान रहा, तो दुनिया का कौन देश उनकी मानेगा, कौन सुनेगा? सर्वप्रथम दीपावली की शुभकामनाएं सभी को। और जहां तक बात है कि जिस समीकरण की आप बात कर रहे हैं, कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज अ फेयर इन लव एंड वॉर, जो है इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनके उद्देश्य बड़े क्लियर हैं। देखिए, कोई भी अगर डील होती है उसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, क्रेडिबिलिटी, जो और ट्रांसपेरेंसी, तीसरा प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। तीनों जो है इस डील के अंदर जो हुई हमास और इजराइल के बीच में, तीनों का पालन नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? कि जब ये डील की गई तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जिसका जिक्र किया जा रहा है, उनका एजेंडा कुछ और था। उनका एजेंडा रहा कि मैं किस प्रकार से अपने ट्रेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करूं, कैसे अपने डोमिनेंस को अचीव करूं, कैसे जो एक मीडिया के अंदर वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन बताऊं कि मैं डोमिनेट कर रहा हूं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो था उनका, नोबेल प्राइज की तरफ जो उनका जो टारगेट था उसको कैसे हासिल करूं। तो उद्देश्य कुछ और था, लेकिन शांति नहीं थी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, कोई भी अगर शांति वार्ता होती है वो तभी सस्टेन करती है जब उसके अंदर रियली क्रेडिबिलिटी हो। जिसको जब से ये वार्ता हुई सबको पता था कि ज़्यादा लंबा नहीं चलेगी, क्योंकि ना हमास सीरियस था ना ही इजराइल सीरियस था। और जिस प्रकार से पूरी कथा जिस पर डेवलप हुई, कतार में हमले हुए, उसके पहले हमले क्यों नहीं हुए? हमास की मीटिंग तो हमेशा होती रही। नंबर 1 सीन नंबर 2 में अब सब लोग कहते हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए, अमेरिका कहता है मैं सुरक्षा दूंगा, सीन नंबर 2। नंबर 3 में आता है ओके सब चलिए मिलिए। और मुख्य उद्देश्य क्या था? नेतन्याहू का मुख्य उद्देश्य था कि उनके हॉस्टेजेस वहाँ से रिहा हों। वो रिहा हुए, लेकिन अब जो रिमेन्स हैं उसके बारे में चर्चा की जा रही है, वो नहीं दिया रहा है ना। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो हिस्सा था कि हमास के लोग अपने हथियार जो है छोड़ देंगे। उन्होंने हथियार नहीं छोड़ा, क्यों? जानते हैं हथियार छोड़ देंगे तो उनकी लड़ाई खत्म।
वो वहां पर अस्तित्व उनका खत्म। तो इन सबकी बातों के बात में इन सभी बातों का उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर आप छोटी सी लड़ाई को कोई भी अगर लड़ाई चल रही है, टेंशन चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, छोटे समय के लिए रोकते हैं तो उसको डील नहीं कहा जा सकता। आपने युद्ध के जो मुख्य कारण है उनका हल नहीं निकाला, जिसके कारण यह दोबारा सीज फायर टूटा। और आगे भी एक छोटा मोटा सीज फायर होता है, जैसे कि बात चल रही है कल शाम के बाद जब इजराइल ने अपना अटैक कर दिया, उसके बाद ये था कि इजराइल पुनः विचार कर रहा है कि इजराइल सीज फायर का पालन किया जाए।